रैशनल नंबर्स को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक सिंबल्स के बारे में जानते हैं। इस तरह का कहीं आपको सिंबल नज़र आए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसी सिंबल को अगर काट दिया जाए तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। मैं अभी बताऊंगा इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, पर ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैथ्स में क्या होता है, सिंबल्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो जब सिंबल्स का यूज़ ज़्यादा हो इसलिए किया जाता है ताकि आपकी एक्सप्लेनेशन कम वर्ड्स में और ज़्यादा हो जाए। ये तो आपको पता ही है, इसको बोलते हैं इक्वल टू, और इसको अगर क्रॉस कर देंगे तो नॉट इक्वल टू। इसके अलावा ये करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं इसको हम बोलते हैं सेट। सेट का मतलब क्या होता है? सेट आपने देखा होगा कि भाई इन चीज़ों का एक सेट, मान लो जैसे ये नंबर्स का सेट है 1 2 3, ये नंबर्स का सेट है, तो ये एक सेट है। समझ? अभी आप सेट के बारे में सिर्फ इतना ही समझिए, आपको आगे आने वाली क्लासेस में, आगे सीनियर क्लासेस में ये सब समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस सिंबल को भी आप जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? सो जहां हम यूज करते हैं उसके लिए, या देयरफॉर। इस सिंबल का 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, इसको हम यूज करते हैं बिकॉज के लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स को शॉर्ट में लिखा है, ये एग्जैक्टली ये नंबर्स है जो हमारा पूरा नंबर्स होता है ये। तो आपको कहीं अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो समझ लेना वो नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर एक सेट होता है जो 1 2 3 जो कि आपकी नॉर्मल काउंटिंग होती है। जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं, यानी कि अगर हमें कहीं नेचुरल नंबर लिखना हो, अगर हमने कैपिटल एन लिख दिया तो इट मीन्स वो नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहा है। क्या 2 एक नेचुरल नंबर है? यस। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 2 है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ही समझ में आया ये बिलोंग क्या वर्ड था? हमने पढ़ा था बिलोंग टू, मैंने इससे पहले बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो नेचुरल नंबर में आता है। 100 क्या नेचुरल नंबर में आता है? यस आता है। क्या -2 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता। अब अगर इसी सेट के अंदर, इस सेट के अंदर अगर हम 0 ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 और ये चलती चली जाए काउंटिंग आपकी सौंड आगे तक, ये करली ब्रैकेट है आपकी, तो इनको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। कैपिटल W से इसको डिनोट किया जाता है, और ये हमारे हो गए होल नंबर। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 0 को मिलाकर सारे नेचुरल नंबर का जो सेट इसके अंदर आता है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये होल नंबर का एक सर्कल है तो इसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हम पीछे का रिकैप कर रहे हैं, अपने पिछली क्लासेस में ये सब पढ़ा है कि होल नंबर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। फिर बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये इधर भी चलता चला जाएगा। ये सभी इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव नंबर्स, यानी ये तो आपके नेचुरल नंबर हो गए, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो होल नंबर हो गए, और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये आपके पूरे इंटीजर्स। इंटीजर्स को आई या फिर कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। दोनों ही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर ये सारे इंटीजर्स का सेट है, अगर हम कहें कि ये पूरा इंटीजर है, तो इंटीजर के अंदर होल नंबर आएंगे और होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर के अलावा अगर होल नंबर में देखेंगे तो यहाँ मतलब एक 0 है, और इसके अलावा अगर होल नंबर वाला सेट जो ये वाला है, इसके अलावा बाहर वाले में क्या आएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो सारा जो इंटीजर हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं। अभी तक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। ओके, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स इसको डिनोट किया जाता है I+ से, तो वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो। अगर वहीं पे हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, इसको I नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, -1 -2 -3। अच्छा, इसमें हम जीरो में ना ही पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है। अगर नंबर लाइन पे बात करें तो एक नंबर लाइन है
सेंटर में 0 ये आएगा 1 2 3, यानी कि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सभी आपकी चीज़ें पिछली क्लासों में आ चुकी हैं। उसके बाद आता है फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है P/Q, इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको नुमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। और जो P और Q जो हैं ये बिलोंग्स करते हैं किससे? इंटीजर से, यानी कि P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन इसके साथ साथ और है कि जो Q है वो 0 नहीं हो सकता। अगर P/0 हो गया, यानी Q की वैल्यू अगर 0 हो गई, तो ये क्या आ जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये कंडीशन लगाई जाती है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर है। क्या -3/5 ये एक फ्रैक्शन है? -3/5 क्या एक फ्रैक्शन है? यस, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये एक फ्रैक्शन है, और जिसमें 5 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या 3/-5 ये एक फ्रैक्शन है? यस, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्या -3/-5 ये एक फ्रैक्शन है? यस, ये भी फ्रैक्शन है। -3/2 क्या एक फ्रैक्शन है? यस, एक फ्रैक्शन है। 3/2 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है। तब हम बढ़ेंगे अपने रैशनल और इरेशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन बना सकते हैं। उसको हम बोलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो 3/5 हमने एग्जाम्पल लिया था, रैशनल नंबर है। -3/5 रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में। क्या -3 एक रैशनल नंबर है? यस, इसके /1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्या 2 एक रैशनल नंबर है? यस, 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q की फॉर्म में आ गया। यानी P/Q की फॉर्म में आ जाए और हमारे पास Q 0 नहीं होगा, और P और Q जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से। क्लियर है? तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। -3/-5 क्या एक रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव। देखो, पॉजिटिव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एग्जैक्टली। ये पॉजिटिव ऐसे है, पॉजिटिव को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। तो पॉजिटिव रैशनल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव रैशनल्स नाम से ही क्लियर है कि जिसमें जो फाइनल जो फ्रैक्शन बनेगा वो पॉजिटिव रहे। जैसे कि 3/5 ये पॉजिटिव है। -3/-5, जब हम माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये प्लस हो जाता है। तो एग्जैक्टली ये क्या है? ये 3/5 ही है। तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव रैशनल्स होंगे। यानी पॉजिटिव रैशनल्स में ऊपर और नीचे के साइन, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन एक जैसे होंगे। वहीं पे हम नेगेटिव रैशनल्स की बात करें। नेगेटिव रैशनल्स में क्या होगा कि जैसे कि -3/5, अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो रिजल्ट तो -3/5 ही आना है ना, तो नेगेटिव आएगा। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रैशनल्स। ऐसे ही 3/-5 है, तो एग्जैक्टली ये प्लस का है, तो ये -3/5 ही आएगा। तो ये हो गए नेगेटिव रैशनल्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल्स क्लियर हो गए। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इफ A/B is a rational number and K is a non-zero integer, then AB is equal to A into K upon B into K। A और B जो हैं वो इंटीजर्स हैं और B जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। और यहाँ पे एक कंडीशन और क्या कही उसने कि जो K है वो भी 0 नहीं है, नॉन जीरो का मतलब क्या है? 0 नहीं है। अब उसने ये क्यों कहा? अब देखो, इसमें अगर हम A इंटू K और
b इंटू के करते हैं तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्टली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, a अपॉन b ही आएगा। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, यानी अगर हम ऊपर और नीचे सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जैसे कि 3/5 का ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 6/10 आ गया। तो 6/10 और 3/5 ये दोनों क्या है, ये दोनों है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, अभी मैंने बताया नहीं था इसको। जो रैशनल नंबर होते हैं उनको Q से डिनोट किया जाता है। अभी यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि K 0 नहीं है। ऐसा क्यों? A इंटू के अपॉन B इंटू के है, तो अगर K 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि K की वैल्यू 0 हो गई। इस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए ये कंडीशन लगाई गई है कि K 0 नहीं होगा। तो इसके इन सबको हम क्या बोलते हैं, अगर किसी इक्वल नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं उस नंबर। इफ A अपॉन B इज ए रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, एंड K इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B, देन A अपॉन B जो है वो A डिवाइड बाई M अपॉन B डिवाइड बाई M, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही कॉन्सेप्ट है सेम जो पहले थी। अब अगर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल होंगे। कैसे होंगे? देखो, A डिवाइड बाई M हम ऐसे लिख सकते हैं, मेन अपॉन में B डिवाइड बाई M। अब अगर हम इस फ्रैक्शन का, अब देखो ये बीच में इसका मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब डिवाइड ही होता है, तो नीचे वाली का रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ। तो A अपॉन M इंटू M अपॉन B, M से M कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ गया A अपॉन B। तो वही चीज़ आई, इसलिए ये दोनों चीज़ें भी इक्वल हैं। अभी जैसे 6/8 है, अब मैं ऊपर वाले नंबर को भी 2 से डिवाइड करता हूँ और नीचे वाले नंबर को भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो जो आएगा वो सेम चीज़ आएगी, यानी इसी का रिड्यूस्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। तो ऊपर नीचे हम अगर कॉमन उसका मल्टीपल होता है तो उससे डिवाइड कर देते हैं, इससे रिड्यूस्ड फॉर्म में वो फ्रैक्शन आ जाता है। लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है वही नंबर हो, लेकिन अगर ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? वीडियो को पॉज करो और सोचो। ओके, चलो मैं बता देता हूं कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 0 इज ए रैशनल नंबर। अब ये भी बताता हूं ये रैशनल नंबर क्यों है। ये रैशनल नंबर हमें पता है कि जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P और Q जो है P और Q जो है वो बिलोंग करते हैं किससे? इंटीजर्स से, है ना। ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या क्या है? ये दोनों रैशनल नंबर की कंडीशन से। तो अब देखो P और Q, P की जगह क्या है? P की जगह तो है 0, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0/1, तो ये भी 0 आएगा, या 0/2 वो भी 0 आएगा। तो यानी 0 अपॉन नीचे कोई भी नंबर है ना, तो जो नीचे जो कोई भी नंबर आएगा वो दोनों क्या है? ये सारे इंटीजर्स है ना। तो ये इंटीजर है नीचे, इंटीजर्स। तो 0 और Q तो इंटीजर हो गए, 0/Q है ये एग्जैक्टली, 0/Q है तो ये इंटीजर हो गया, और जो Q है वो 0 नहीं है,
क्योंकि Q 0 हो जाता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, लेकिन इस केस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -2, -3 कोई भी नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0। तो अब ये दोनों कंडीशन वो पूरी कर रहा है कि ये P/Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हैं और जो Q है वो 0 नहीं है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। तो 0 जो है वो रैशनल नंबर है। 26/5 ये क्या है? देखो ये दोनों इंटीजर है, 26 भी इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। इंटीजर और इंटीजर अगर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन बनता है, और जो फ्रैक्शन होता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अगर इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। ऐसे ही 31 अपॉन अगर 4 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 7.75। ऐसे ही 1/8 को अगर हम लिखेंगे तो आएगा 0.125। अब अगर कोशिश करें हम 1/3, देखो ये सारे रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी और ये भी। अगर यदि अब हम इसको 1/3 को अगर किसकी डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा? 0.3333। अगर देखोगे तो क्या होगा? 10 आ जाएगा, मतलब 1.0, फिर 0 0 0 लगाते चलेंगे, 3 जा 9, फिर 1 कैरी नीचे, मतलब हर केस में रिमाइंडर आपका 1 बचता चला जाएगा और ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगी। ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगी तो डेसिमल हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जब कोई रिपीट करता है नंबर तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो बार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई ये जो 3 है ये रिपीटिव है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 8/3 की तो ये आएगा 2.6666, चलता चला जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2.6 बार, ठीक है। इसको दूसरा तरीका एक ये भी है कि 0.3 के ऊपर आप डॉट लगा दो, 6 के ऊपर आप डॉट लगा दो। लेकिन डॉट में क्या होता है कि कई बार आप लगाते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत हल्का डॉट रह जाता है, तो इसलिए हम ये बार वाला ज्यादा यूज करते हैं, ये मोस्टली यूज किया जाता है ये वाली फॉर्म। ऐसे ही 4/11 की अगर हम बात करें तो इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.363636 यही आएगा और ये चलता चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रही है वो 3 और 6 की है, तो 3 और 6 पे हम बार लगा देंगे। तो ये सब हो गए। देखो अभी आपने देखा कि ये जो इनिशियली रैशनल नंबर था, ये भी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इसमें जो लास्ट टर्म यानी कि आपका जो रिमाइंडर है इनके केस में जो रिमाइंडर आया वो लास्ट में 0 आया। एक जगह जाके वो टर्मिनेट हो गया, हम कह सकते हैं कि डिवीजन जाके खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इनकी डिवीजन एक जगह जाके खत्म हो गई और आपको फाइनली एक डेसिमल फॉर्म मिल गई। लेकिन यहां पे बात करें तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो हर केस में रिमाइंडर आता चला जाएगा, 0 नहीं आ रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दूसरे उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि डेसिमल्स की रिपीटेशंस हो रही है ना। इसके साथ साथ क्या बोल सकते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उसके अंदर, रिपीटिंग डेसिमल। आप रिपीटिंग भी बोल सकते हैं और इसको रिकरिंग भी बोल सकते हैं, बात एक ही। यानी हमने क्या देखा कि यदि किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या फिर जब फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, जो भी आप बोलना चाहो। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन इसके साथ रिपीटिंग डेसिमल, इसमें दोनों कंडीशन होगी। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी खत्म ना होने वाला, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 3 5 6 5 4 5 4 3 कुछ भी, मतलब ऐसे नंबर चलता चला जाए, तो जिसमें किसी की रिपीटेशन ना हो तो ये तो केवल नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट हो रहा है कोई और ना टर्मिनेट हो रहा है, तो हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में।
अभी देखो जैसे 0.3 था तो हम सिंपल सी बात है, डेसिमल को हटाना है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, है ना। जितने प्लेस डेसिमल के बाद है उतनी जीरो यहाँ पे आएंगी। जैसे 1 है तो 10 होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि 0.3/1 लिख सकते हैं। ऊपर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 10 बन जा 10 आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 30 आया। 30 में जब पॉइंट लगाएंगे तो 1 के बाद तो आ गया 3.0, यानी कि 3/10। एग्जैक्टली सेम चीज है ना। तो जितने डेसिमल प्लेसेस होते हैं उतनी जीरो यहाँ पे आ जाएगी, और 3 से को डिवाइड कर देंगे, यानी 1 के बाद उतनी ही जीरो लगानी है जितने प्लेसेस डेसिमल के बाद हैं। जैसे 5.678 ये है, तो क्या आएगा 5678/1000। डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स थे, डेसिमल हटाया हमने तो 3 जीरो आ गई और 1 उनके सामने, तो 5678/1000। ये तो था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना, ये थे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। ये तो इजी था। अब हम अगर बात करें कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग, जो भी आप बोलना चाहो, उसके लिए चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक नंबर है 37 बार। इसका मतलब क्या है कि 3.7777 और 77 चलता चला जाएगा, है ना। सेम चीज है, हमने बताया था कि बार का लगाने का मतलब क्या है कि उस नंबर की रिपीटेशन है। हमें इसको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि P/Q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, अभी जो नंबर रिपीट हो रहा है जस्ट उसको हमें ध्यान देना है कि वो डेसिमल के जस्ट बाद आना चाहिए। तो यहाँ पे ये नंबर डेसिमल के जस्ट बाद है, तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्या है कि अब इसको, अब हम देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं 3.7 और 7 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 7 की रिपीटेशन, अभी इसका मतलब भी क्या है 3.77777। ओके, सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, x मान लिया हमने 3.7 बार। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे 3.7 और 7 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया ना, ये चीज देखो, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म भी सेम है, तो हमने इसको लिखा ये। अब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इसको 10x, तो इसमें क्या होगा, ये जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो 10 इंटू 3.77 बार, यानी कि यहां से आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 37.7 बार। अब हमें तो सिर्फ ये पॉइंट के बाद जो रिपीटेशन है ये वाली चीज खत्म करनी है, ये वाली चीज x के अंदर भी है और 10x के अंदर भी है, तो कैसे खत्म की जाए, हम क्या करते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाली में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा 10x में से 1x गया तो 9x बचा, और यहां पे अगर देखेंगे तो देखो पॉइंट के बाद 7 बार 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर 37 में से 3 गया तो 34 हो जाएगा। x हमारे पास क्या आ गया 34/9, ये आ गया क्या, रैशनल नंबर, है ना। तो ये हमें पता चल गया कि ये रैशनल नंबर है, और हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे Q है वो 0 नहीं है। तो एग्जैक्टली हम क्या कह सकते हैं कि 3.7 बार जो है वो 34/9 के इक्वल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 0.22525 और ऐसे चलता चला गया, यानी कि यहाँ पे क्या है 0, 2 और 25 की रिपीटेशन है, सिर्फ इसकी रिपीटेशन है। ओके, हमने इसको मान लिया x। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो डेसिमल है, डेसिमल को जस्ट रिपीटिव नंबर से पहले शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो जब 10 से इनसे मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ करेंगे तभी तो नंबर सेम रहेगा, अदरवाइज नंबर की वैल्यू चेंज आएगी। 2.25 है ना, ये हमारे पास ये वाला आ गया। आप 0 को लिखो या ना लिखो, इस 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2.25 बार यहां पे आ गया। अब नेक्स्ट, अब इस 10x को लेके चलो आप, अब 10x में अब देखो ये 25 रिपीट हो रहा है, हमें अब ये पूरा का पूरा आगे लेना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.2525 है ना, ऐसे लिख सकते हैं।
ये दोनों चीजें सेम है, यहां से भी ये भी सेम आएगी, मतलब ये सेम नहीं आएगी, ये क्या आएगी दोनों की दोनों 2.25252525 ये चलता चला जाएगा, इससे भी यही आना है, दोनों की दोनों चीजें ये सेम है। तो अब देखो, अब हमें ये जो 25 है इसको आगे लेके आना है, यानी डेसिमल को हमें पीछे शिफ्ट करना है, और कितने पॉइंट शिफ्ट करना है, 2 पॉइंट। तो हमें 100 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड में, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 225.25 बार आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 225.25। और जो हमारे पास 10x था, देखो इसके बाद पॉइंट के बाद इसमें है और इसमें है, तो हम इन दोनों को लेंगे, यानी कि ये वाली और ये वाली की हमारी डीलिंग होगी। यानी अब हम करेंगे 1000x में से 10x को माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, राइट हैंड साइड में से माइनस हो जाएगी, -2.25। ये बार था इनके ऊपर, ये बार है, ये बार उसके अंदर आ गया ना, बार है दोनों। अब यहां से क्या आया 990x आ गया, और यहां से क्या आया 223 है ना, ये तो पीछे वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगी, और 225 में से 2 गया तो 223। तो x हमारे पास क्या आया 223/990, और x क्या था, x था हमारा 0.225, इसकी रिपीटेशन, तो ये आ गया 223/990। तो ये जो आ गई, ये आ गई हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि रैशनल नंबर फॉर्म में। अब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने का एक शॉर्ट मेथड पढ़ रहे हैं। शॉर्ट मेथड एग्जैक्टली कुछ नहीं है, ये उसी से बना है। जैसे कि हमने 3.7 बार जो था, इसको हमें रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, हमने इसको x एज्यूम किया था, फिर 10x किया तो 3.7 और 37.7 बार आ गया। फिर हमने क्या किया 10x माइनस x अपॉन 37.7 बार में से 3.7 बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से क्या आ गया 9x, और यहाँ से क्या आ गया 34। सेम चीज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, यानी ये आ गया x इज इक्वल टू 34/9। अब देखो 9 कहाँ से आया, ये आया 10 माइनस 1 से, है ना, यहाँ पे x कॉमन लोगे तो 10 माइनस 1 ही बचेगा। और यहाँ पे ऊपर जो था, ये देखो जो एग्जैक्टली जो नंबर था डेसिमल से आगे हम लेके गए वो वाला, और उसमें से 3.7 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, यही चीज है जो अब हम यूज करेंगे। यानी कि देखो अभी हमारे पास था 3.7 बार और ये था x, हमने क्या किया, इसको किसकी फॉर्म में लिखना है, रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो हमने इसको 7 को हम आगे लेके जाएंगे, 37/7 आगे ले जाने के लिए हमने क्या किया 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो हम नीचे 10 से डिवाइड भी कर देंगे, माइनस उसमें से सेम चीज को माइनस करना है 3.7, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना जब ये 3.7 बार आया 1 से, तो नीचे -1, तो यहां से ऊपर से आ जाएगा 34/9। सेम नेक्स्ट लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.225 हमारा ये वाला था, इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमें 2 भी आगे लेके जाना है, 25 भी आगे लेके जाना है, 25 का एक रिपीटेशन हमें उसके बाद में रख लेना है ना, ये वाला रिपीटिव है तो ये एक पॉइंट के बाद रखना है, बाकी इसको तो आगे लेके जाना है, इसका कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे रहने का, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, रिपीटिव नहीं है, तो इन तीनों को हम आगे लेके जाएंगे, इन तीनों को आगे ले आए और वो पीछे रह गया। इसको आगे 3 नंबर लेके जाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 से, तो नीचे 1000 लिख देंगे, माइनस क्या करना है इसमें से, माइनस हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 को आगे लेके जाएंगे, ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, 2 को आगे लेके जाएंगे और 25 बार इसके पीछे रहेगा, है ना, तो ये यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक ही हमें आगे लेके जाना पड़ा, पॉइंट के उस तरफ लेके जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे -10 करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 25 बार 25 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 223/990 आ गया। तो ये सिंपल मतलब उसी से बना हुआ है आपको फास्ट सोल्व करने के लिए, कि जल्दी से जल्दी आप सोल्व कर पाओ। चलो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि कोई दो रैशनल नंबर, हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो हम रैशनल नंबर लेंगे, यानी कि एक रैशनल नंबर
और उसके अंदर हमने दूसरा रैशनल नंबर कोई भी ऑपरेशन लगाया है। यहाँ पे इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा या डिवीजन होगा। तो अगर वो एक रैशनल नंबर ही आता है, रैशनल नंबर में जब हमने रैशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन लगाया, तो अगर वो रैशनल नंबर ही आया तो हम कहेंगे कि उस रूल या उस ऑपरेशन के अंदर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी जैसे हम कहें कि 5/7 प्लस 2/3 अगर ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 29/21। ये भी एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर था, एडिशन हमने किया तो ये भी एक रैशनल नंबर आया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अभी अगर 11 माइनस 8/5, 11 का मतलब क्या है 11/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 47/5, ये भी एक रैशनल नंबर आया। तो ये भी क्लोजर है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस और माइनस में फॉलो होती है। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई। 4/5 इंटू 11/13, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, ये आ गया 44/65। ये भी एक रैशनल, ये भी एक रैशनल और ये भी एक रैशनल। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में है। अगर मल्टीप्लाई भी है दो रैशनल नंबर की तो रैशनल नंबर ही आएगा। वहीं पे अगर हम डिवीजन देखें, देखो मैं एक एक्सेप्शनल केस लेता हूँ, 5/7 डिवाइड बाई 0। हमने पढ़ा था कि 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है। मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इस डिवीजन का मतलब क्या है कि 0 अपॉन कुछ नंबर होगा यहाँ पे, है ना, 0 अपॉन क्यू होगा। लेकिन जब इसका ये है तो 5/7 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा q/0, यानी 5q अपॉन नीचे 0 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें फॉलो नहीं होती, यानी डिवीजन को छोड़ के प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई, इन तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। कौन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं? रैशनल नंबर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, ऑपरेशन सेम रहे लेकिन सीक्वेंस चेंज हो जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि 5/7 प्लस 2/3, अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो 29/21 आएगा। अगर अब इसको इधर और इसको इधर कर दें, यानी कि 2/3 प्लस 5/7 को अगर हम ऐड करें तो भी हमारा सेम आएगा, यानी कि इन दोनों में पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में देखेंगे तो ये आ गया 44/65 और 11/13 इंटू 4/5 करेंगे तो भी आएगा ये 44/65। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। ये किस केस में फॉलो करते हैं? प्लस और मल्टीप्लाई में। रैशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्लस और मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी में ऑपरेशंस में फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे डिवीजन होता, जैसे 4/5 डिवाइड बाई 11/13, तो क्या हो जाता, देखो रेसिप्रोकल हो जाता है इसका और मल्टीप्लाई 13/11 हो जाता। यहाँ पे 52/55। और अगर 11/13 डिवाइड बाई 4/5 करते तो हो जाता, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा लास्ट वाले का, तो 5/4 ये आ गया 55/52। ये क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर फॉलो करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड है, तो x y के साथ कंबाइन होके प्लस जेड ऐसे हो सकता है, यानी कि इनका जो ये इसके साथ एसोसिएट करता था, अब इन्होंने चेंज कर लिया आपस में। तो ये चीज अगर पॉसिबल है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, और ये एडिशन के केस में और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही होता है, यानी एक्स वाई और जेड। हम ऐसे इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
अब अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एक बार पूरा इसका निकाल लेते हैं, क्या आएगा 3 + 5 प्लस हमारे पास ये सोल्व होके आ जाएगा 42 35 और पूरा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 361/210। ऐसे ही अगर अब मैं इन दोनों का एसोसिएट करूँ 3/5/2/7 प्लस 5/6 करता हूँ तो इन दोनों का 35 एलसीएम आ गया 21 10 प्लस 5/6 अगर करूँगा तो सेम आएगा 361/210। यानी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स फॉलो करते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही क्लियर है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें कुछ ना कुछ। जैसे x इंटू वाई प्लस जेड है तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी एक्स वाई, ओके, x इंटू वाई ऐसे कह सकते हैं, और x इंटू जेड, यानी x इसके साथ भी चला गया और x इसके साथ भी चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेम ऐसे ही x इंटू वाई माइनस जेड, देखो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे। तो इस केस में क्या रहेगा x इंटू वाई माइनस साइन सेम रहेगा और क्या हो जाएगा x इंटू जेड, डिस्ट्रीब्यूट हो गया x दोनों के साथ। ये ऐसे भी हो सकता है x इंटू माइनस वाई प्लस जेड, तो क्या होगा माइनस x इंटू माइनस वाई कर लो तो माइनस आगे चला जाएगा बाद में, प्लस x इंटू जेड, ऐसे ही x इंटू माइनस वाई माइनस जेड है तो क्या हो जाएगा x इंटू दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस x इंटू माइनस जेड। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। 3/5 इंटू 2/7 प्लस 5/6। अब ये अगर इसको हम सोल्व करेंगे सिंपली तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर से करेंगे तो 42 एलसीएम आ गया हमारा 12 प्लस 35 है ना, तो 3/5 इंटू 47/42 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 47/70। अब अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यानी दोनों के साथ प्लस 3/5 इंटू 5/6, क्या अब अभी भी हमारा आंसर सेम आएगा? चलो चेक कर लेते हैं। 6/35 आ गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस 1/2 आ गया, एलसीएम आ गया 70, ओके, 2 जा 12 प्लस 35, यहाँ पे क्या आया 47/70, दोनों के सेम है, दोनों इक्वल आए। इक्वल आए तो क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कब फॉलो कर रहा है? जब एक साइन पहले वाला मल्टीप्लाई का है, बाद वाले प्लस या माइनस कुछ भी। प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मतलब उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज ना हो। जैसे कि कोई रैशनल नंबर है, मान लो x, अगर उसमें हमने 0 ऐड किया तो क्या रहेगा, वो x ही रहेगा, और x की अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ की, अगर हम 0 की बात करें तो क्या हो गया, ये एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे इसको, कि एडिशन के टाइम आइडेंटिटी सेम रखता है, वो कौन है, वो 0 है, कि 0 को अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो रैशनल नंबर खुद आ जाएगा। सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे कि 3/5 प्लस 0 किया 3/5 ही आएगा, अगर 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/5 ही आएगा। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है कि उनका, जैसे कि 3/5, इसका अगर इनवर्स की बात करें तो क्या होगा -3/5, अगर इसमें ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। यानी कि P/Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P/Q, ये एडिटिव इक्वल नहीं होगा, ये एडिटिव इनवर्स होगा इसका। ऐसे ही अगर
3/5 की बात करें और 5/3 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये इसका क्या होगा, ये इसका इनवर्स होगा। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा, यानी P/Q का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी देखेंगे तो Q/P होगी। ये हो गई सारी हमारे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज।